नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आप लोगों के लिए अमीन का कोर्स शुरू किया हूं और ये अमीन के कोर्स का 7वां दिन का वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे समलंब चतुर्भुज के खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वर्ग देख लिया, आयत देख लिया, त्रिभुज देख लिया, समचतुर्भुज देख लिया और अब समलंब। समलंब का आकार कैसा होता है आपके सामने दिख रहा है और सिर्फ ऐसा ही नहीं बनता बल्कि कुछ और भी प्रकार से बनता है। जैसे समलंब ऐसे भी बन सकता है, ये भी समलंब है, ये तो समलंब है ही। समलंब का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये छोटी बड़ी होती हैं, प्लस इसमें जो है इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमें नापनी पड़ती है। तो कभी कभी बीच की दूरी एकदम एग्जैक्ट दी रहती है और कभी कभी हमें निकालनी पड़ती है। जैसे इसको देख लीजिए, यहाँ पर आमने सामने की ये दोनों भुजाएं हो गई, ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो अगर आप इसको नापते हैं तो ये बीच की दूरी नहीं है, ये तिरछी दूरी है। बीच की दूरी का मतलब होता है एकदम सीधा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है या फिर यहाँ से यहाँ तक की एकदम सीधी रेखा कितनी लंबी है। तो इसमें तो सीधी रेखा हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि सीधी रेखा नहीं है, जबकि इस समलंब चतुर्भुज में हमें सीधी रेखा नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये रेखा बिल्कुल सीधी है, यानी एक ही तरफ तिरछी है, दूसरी तरफ तिरछी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि समलंब कई प्रकार के होते हैं और हम हर प्रकार के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आज निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र कई तरीके से निकलता है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए, ये है लाइन, नीचे वाली मिट गई, फिर से मीटर लगा देते हैं। एकदम सीधी है, ये सीधी हम खींच नहीं पाए लेकिन सीधी है। यहां से यहां तक की दूरी है 100 मीटर, ऊपर वाली दूरी है 60 मीटर, ये है 30 मीटर और ये कितनी है इसमें लिखी नहीं गई है, लिख देते हैं 50 मीटर। ठीक, अब ध्यान से आप देखिएगा कि हम इसके जो क्षेत्रफल है उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका जो है वो क्या है देख लीजिए। समलंब, नाम है समलंब चतुर्भुज खेत का रकबा बराबर, अब जो लिख रहा हूं वो सूत्र है, फार्मूला है। क्या है फार्मूले में? दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग, इसको आप या बटे 2 यानी कि औसत हो गया। दोनों भुजाओं का योग बटे 2 गुणित बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये फार्मूला है। समलंब चतुर्भुज के खेत या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है, दोनों भुजाओं का योग बटे 2 गुणित बीच की दूरी। अब प्रश्न उठता है कि दोनों भुजाएं कौन है? क्या ये दोनों भुजाएं हैं या ये दोनों भुजाएं हैं? तो देखिए, जो भुजाएं समानांतर होंगी वही दोनों भुजाएं मानी जाएंगी। समानांतर का मतलब होता है जैसे रेल की पटरी होती है ना, एकदम समान होती है, उसको चाहे जितनी दूर ले जाओ दोनों पटरी को, कभी वो आपस में नहीं मिलेगी। तो जब दो भुजाएं ऐसी चलें आप एक साथ कि वो कितनी भी लंबी हों कितनी भी छोटी हों, कभी भी एक दूसरे से न मिल पाएं, उन्हें बोलते हैं समानांतर भुजा। तो समानांतर भुजा को ही यहाँ दोनों भुजाओं का नाम दिया गया है। अगर कोई भी भुजा, जैसे एक भुजा ये है, इसकी दूसरी भुजा थोड़ी सी तिरछी कर देंगे हम, तो ये भुजाएं कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। इधर तो नहीं मिल पाएंगी लेकिन इधर ये दोनों कहीं मिल जाएंगी। तो जब कहीं ना मिले वो समानांतर होती है। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं समानांतर हैं। कैसे जाना? यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर है। अगर हम ये वाली दूरी नापेंगे यहां, तो ये भी 30 आएगा। तो जब दोनों तरफ सेम दूरी मतलब अंतर आ गया तो समझ जाएंगे कि वो हम समानांतर भुजा की बात कर रहे हैं।
अगर समलंब चतुर्भुज ऐसे बना है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए है 30 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 32 मीटर, तो ये समानांतर नहीं है, फिर ये समलंब भी नहीं है। तो हम समलंब की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप खेत में नापने जाएंगे तो दोनों तरफ नापेंगे, इधर भी उतना ही आना चाहिए, इधर भी उतना ही आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी वो लग पाएगा, अन्यथा सॉरी पूरा कट गया। तो चलिए फिर से हम जल्दी से बना देते हैं ये। तो फार्मूला लिख दिए, दोनों भुजाओं का योग बटे 2 गुणित बीच की दूरी। अब देखिए दोनों भुजा कौन कौन है, एक तो है 100 मीटर प्लस दूसरी है 60 मीटर बटे 2 गुणित इनके बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर। अब 100 और 60 160 हो गया, 160 बटे 2 गुणित 30। 160 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 80, 80 में 30 का गुणा करेंगे आएगा 2400। ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में लंबाई है। तो इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया वो आया 2400 वर्ग मीटर। एक चीज आपने नोटिस किया कि इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने में हमने इस भुजा का प्रयोग नहीं किया। ये चाहे 50 हो चाहे 60 हो चाहे जितनी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि तिरछी भुजा से कोई काम नहीं है उसका, सिर्फ आमने सामने की भुजा का काम है, प्लस उनके बीच की दूरी कितनी है उसका काम है। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं और निकाल के दिखा देता हूं ऐसे ही, फिर आपको बताता हूं कि इसका क्षेत्रफल और 2 तरीकों से निकाला जाएगा बहुत ही आसानी से, वो भी आप सीख लीजिए। तो आइए अभी इसी को हम अलग से निकाल के दिखाएंगे, अलग विधि से, लेकिन उसके पहले ये वाला जो हमने बनाया है इस समलंब को देख लीजिए। देखिए यहां पर जो ये वाली लाइन है ना, इसको हमने ऐसे ही बना दिया है, सॉरी ये वाली जो लाइन है, दरअसल ये वाली लाइन हमने ऐसे ही बनाया है, ये लाइन है नहीं, ये आपको समझाने के लिए बनाया है। ये समलंब जो चतुर्भुज है वो कैसा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इस भुजा की लंबाई 100 मीटर, इस भुजा की लंबाई 50 मीटर। इस भुजा और इस भुजा की लंबाई को हमने नापा ही नहीं, क्योंकि अगर हम नाप भी लेंगे तो उसका कोई रोल नहीं है क्षेत्रफल निकालने में। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है उसको निकालेंगे। तो इस कोने से सीधा एक डोरी लगाइए और लंब डाल दीजिए इस भुजा पर, एकदम सीधा। अब मामला ये है कि एकदम सीधा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तब सही उत्तर नहीं आएगा। एकदम सीधा कैसे जानेंगे, तो वही गुनिया का प्रयोग करिए, पता करिए कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं, दोनों तरफ 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण बनने का मतलब इधर आप 3 फीट नापिए, इधर 4 फीट नापिए और फिर दोनों को मिला दीजिए, 5 फीट होना चाहिए। बताए थे आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। अगर ऐसा है तो ये 90 डिग्री का है, और अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब कि ये भुजा एकदम लंब है, और ये भुजा जो है इन दोनों के बीच की दूरी भी है। तो इधर भी करना है और इधर भी करना है, दोनों तरफ चेक करना है। हो सकता है कम ज़्यादा अगर हो जाए, अगर कम ज़्यादा हो गई तब तो वो समलंब फिर है ही नहीं। इधर 40 हो गया और इधर 45 आ गया, या 35 आ गया, 38 आ गया, 40 नहीं आया, तो इसका मतलब कि फिर ये चित्र जो बना है वो समलंब नहीं है। तब वो फार्मूला नहीं काम करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब दोनों जगह सेम उतरे, यानी ये दोनों भुजाएं समानांतर हों। तो अभी हमने निकाला था पीछे रकबा समलंब का कैसे निकलता है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, सॉरी दोनों भुजा का योग यानी कि 100 प्लस 50 बटे 2 गुणित इनके बीच की दूरी कितनी है 40 है। 100 और 50 150 बटे 2 गुणित 40 बराबर 150 में 2 का भाग करेंगे आएगा 75 गुणित 40 बराबर, गुणा करिए, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 3000 स्क्वायर मीटर, 3000 वर्ग मीटर आ गया। तो अब आप लोग समझ गए कि समलंब चतुर्भुज का हम रकबा कैसे निकालेंगे।
दोनों भुजाओं को जोड़ करके आधा कर दीजिए और जो भी आए उसमें आप इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है उसी का गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। तिरछी भुजा चाहे एक ठो हो चाहे दो ठो हो, उसका कोई रोल नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब फिर से लौटते हैं और आपको बताते हैं कि समलंब चतुर्भुज का रकबा सिर्फ ऐसे ही नहीं निकाला जाता, बल्कि और भी विधियां हैं। हो सकता है वो विधियां आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए उन्हें अभी आप समझिए। पहली विधि तो आपको दिखाई दी, दोनों भुजाओं का योग बटे 2 गुणित बीच की दूरी। इस विधि से कितना आया है ध्यान रखिएगा, 2400 आया है, जो हमने चित्र बनाया था उसका। अब दूसरी विधि से देखें कितना आता है। तो सेकेंड मेथड, दूसरी विधि, ये भी बड़ी सरल विधि है। दूसरी विधि में क्या होता है कि हम ये वाली जो छोटी भुजा है वो जहां तक गई है वहां से एक लाइन खींच देते हैं नीचे, यानी एक डोरी लगा करके नाप लीजिए कितना है, जो कि आपको नापना ही पड़ेगा। तो हमने नापा था, कितना आया है 30, जितना इधर है उतना ही आया है, 30 आया है। अब जब हमने ऐसा कर दिया तो हमारे सामने इसी चित्र में दो चित्र बन गए, ये पहला चित्र और ये दूसरा चित्र, यानी दो खेत हो गए, पहला दूसरा, और दोनों अलग अलग आकार के हो गए। पहला जो है वो किस आकार का हो गया, आयत के आकार का हो गया, यानी आयताकार खेत, और दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बन गया। और कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है, एकदम सीधा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, आप जान ही गए थे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए अलग से, आयत का क्षेत्रफल भी बहुत सरल होता है, उसको निकाल लीजिए अलग से, दोनों को जोड़ दीजिए, बहुत सरल है। तो यहाँ तक की लंबाई कितनी है, जितनी इसकी है उतनी ही तो इसकी होगी, 60। भाई जितनी लंबी भुजा ये है उतनी ही लंबी भुजा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 60, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, अब चूंकि पूरी लंबाई है 100, 60 निकल गई, इसका मतलब बची 40। तो यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक 40। चलिए पहला शुरू करते हैं, यानी कि पहले वाले आयत का रकबा। आयत का रकबा, आयत का रकबा क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। वेरी सिंपल, लंबाई कितनी है 60 मीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, गुणा कर दीजिए 6 त्रिक 18 डबल 0, 1800 वर्ग मीटर। ये जो पहला वाला पार्ट है यानी कि आयताकार खेत है, इसका रकबा आया 1800 वर्ग मीटर। अब दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का रकबा, त्रिभुज का रकबा। अब चूंकि त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो इसका रकबा क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बटे 2, या इसी को बोलते हैं लंब गुणित आधार बटे 2। तो लंबाई इसकी कितनी है 40, चौड़ाई इसकी कितनी है 30 बटे 2, तो 4 तिहाई 1200 बटे 2 बराबर 600 वर्ग मीटर। टोटल कितना हो गया, कुल रकबा, कुल रकबा पहले वाले का आया है 1800, 1800, दूसरे का आया है 600, 18 6 2400 स्क्वायर मीटर। जब हमने समलंब चतुर्भुज मान के लगाया था तो उसका फार्मूला लगाया था लंबाई, मतलब दोनों लंबाई का योग बटे 2 गुणित बीच की दूरी, तो डायरेक्ट 2400 आ गया था। यहाँ हमने जब दो भाग कर दिए इसके, तो इसका और इसका दोनों का जब हमने जोड़ा तो 2400 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया दूसरा मेथड। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, हो सकता है आपको ये आसान लगे, वरना आप पहली ही विधि लगाइएगा। अब देखिए इसी में हम एक तीसरी विधि से लगाते हैं। तीसरी विधि, तीसरी विधि कैसी है, हो सकता है ये आपको और सरल लग जाए। और ये तीसरी विधि जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि सभी के लिए है, सभी चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज कैसा भी हो, यानी खेत जिसमें 4 मेड़ हों, 4 भुजाएं हों, वो कैसी भी हों, ऐसे हों, ऐसे हों,
ऐसे हो, ऐसे, मतलब कैसे भी हो, कैसे भी हो, सब में वो काम करेगा। तो इसमें भी काम करेगा। इसमें करते क्या है हम, इसमें हम एक विकर्ण खींचते हैं। तो विकर्ण कौन सा खींचें? हम विकर्ण ले लेते हैं यहां से यहां तक का, ये विकर्ण है। हालांकि हम विकर्ण ये भी खींच सकते हैं, लेकिन हमने छोटा विकर्ण खींचा। कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटा विकर्ण हो वो खींचे। ये विकर्ण बड़ा लंबा है, ये छोटा सा है। तो एक डोरी यहाँ लगाइए, एक डोरी यहाँ सीधा खींच लीजिए और देख लीजिए कितना है या कितना नहीं है। यहाँ तो खैर इसका रोल है ही नहीं। अब आपने इसको देखा है 30, देखिए यहाँ जब डोरी लगाएंगे बिल्कुल सीधा, तो ये भी 30 ही आएगी। तो अब ये जो ये वाला है आकार, ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग नहीं है। इसको पूरा आप पहला ही भाग मानिए, यानी यहां से यहां तक ये सेम है। हालांकि 3 भाग भी करके लगा सकते हैं। ये पहला भाग, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। 3 तरह से, मतलब तीनों को जोड़ दीजिए। लेकिन 2 में ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज एक ही है और ये त्रिभुज एक ही है। तो चलिए पहले त्रिभुज का रकबा निकालते हैं। पहले का रकबा, अब चूंकि त्रिभुज कैसा है, समकोण है। देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ बना है। अगर समकोण है तो उसके विकर्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि बस 30 गुणित 60 बटे 2, 6 त्रिक 18, एक 1800 बटे 2 बराबर 900 वर्ग मीटर। ये मीटर, हम m का मतलब मीटर होता है, घात 2 का मतलब वर्ग होता है, तो शॉर्टकट में m स्क्वायर लिखा जाता है। तो 900 वर्ग मीटर आ गया। दूसरे वाले का रकबा कितना आएगा? दूसरे का रकबा तो ये भी, अब देखिए अगर हमने ये लाइन खींच दिया है तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन गया। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब कितना है? 100, आधार कितना है? 30 बटे 2। तो 100 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 बटे 2 बराबर 1500 वर्ग मीटर। कुल रकबा कितना आया? जोड़ दीजिए, 900 प्लस 1500 बराबर 2400 वर्ग मीटर। आ गया ना? अगर आप ये कहते हैं कि हम इसको न खींचें तो क्या तब भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला तो समकोण त्रिभुज से इसका रकबा निकल गया। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज फिर नहीं रहा, आपने इसको नहीं खींचा, तो क्या करेंगे? तब वही हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे। तीनों को जोड़ करके, हम बता चुके हैं, तीनों को जोड़ करके आधा करके वो यस वाला फार्मूला, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उससे निकल जाएगा और इतना ही आएगा 2400। जैसे एक त्रिभुज आपने बनाया, ये अब इसकी भुजा की लंबाई अलग अलग है। ये 24 है, ये 25 है और मान लीजिए 26 है, या जो भी है। तो अब एक तो तरीका इसका ये है कि हीरोन्स के फार्मूला से तीनों को जोड़ करके वो ये वाला याद आ गया होगा आपको, यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वाला। वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि ये तो लंबाई है ही 26, ये हो गई आधार बेस, और यहाँ से सीधा लाइन खींच दीजिए। बस 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यहाँ एकदम सीधी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तिरछी आ जाए, नहीं, एकदम सीधा खींचिए और इसको नाप लीजिए। जितना भी आ गई, जो भी आ गई, उसको आप लिख करके बस 2 का भाग कर दीजिए। यानी इसका गुणा, मतलब इस रेखा का और इस रेखा का गुणा बटे 2 बराबर आंसर। ऐसे भी करते हैं ज़्यादा लोग, लेकिन बस इसमें दिक्कत यही रहती है कि लाइन सीधी होनी चाहिए, तिरछी होगी तो गड़बड़ आ जाएगा। और हीरोन्स वाले फार्मूला में क्या होता है कि लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, तीनों लाइन का प्रयोग होता है। तो बस आज यहीं पे रोकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने आपको क्या बताया।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये है समलंब चतुर्भुज। फार्मूला आपके सामने लिखा है। 3 विधियां हमने आपको बता दी है। इन तीनों में जो आपको समझ में आए, जो आपको सरल लगे, वही आप किया करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।